मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज़ सुबह आपको 86,400 रुपये यूज़ करने के लिए देता है। पर इस बैंक के कुछ रूल्स भी हैं। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते और शाम तक जो पैसे यूज़ नहीं होंगे बैंक उन्हें लॉस्ट करा देगा। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास जो बैंक में रोज़ आपको 86,000 रुपये दिए जाएंगे, आप उसे यूज़ करेंगे? साधारण सी बात है, ज़रूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज़ हर सुबह आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं और आप उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सबके पास समय की एक सीमा है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते। आप पैसे को आने वाली ज़िंदगी के लिए सेव कर सकते हैं, पर समय को नहीं। आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप पैसों को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार का गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है या बाकी है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले बहुत समय होता है, और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए या लाइफ को चेंज करने के लिए। ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते। हम सब अपनी ज़िंदगी में जितना चाहते हैं डायमंड बनना चाहते हैं। ये दुनिया पत्थरों से भरी हुई है, पर हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। हम क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना होगा। हमारे रीजन्स को स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी तो हम डायमंड बन सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि टाइम पलटकर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है और टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यह आपके डिसीजंस, आपके चॉइस, आपके एक्शंस पर ही डिपेंड करता है। पता है आपको, एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिन्हें वो कभी देखना ही नहीं चाहते थे। जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है, जब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपना फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देता है। वो कौन सी रीज़न है हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो तुमने अंदर ले ली वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन के 86,400 सेकंड्स होते हैं, और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे यूज़ करते हो, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाते हैं। और जब तुम इन्हें सही से यूज़ करने लग जाओगे, मैं बार बार वादा करती हूँ, वह समय ज़्यादा दूर नहीं होगा
जब तुम अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। मैं तुमसे एक चेंज देखना चाहती हूँ। तुम किस तरह से अपना टाइम को यूज़ करते हो, एक बड़ा चेंज देखना चाहती हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो तुम्हें टाइम मिला है उसकी कीमत को समझो। मैं चाहती हूँ तुम अपने आप को तभी रोक दो जब तुम अपने आप को टाइम वेस्ट करता हुआ देखो। उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद नहीं करती। जब कभी तुम टाइम को वेस्ट कर रहे होते हो तब तुम टाइम को नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी वेस्ट कर रहे होते हो। ये कोई मजाक नहीं, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज़ करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि वो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो तुम ज़िंदगी में चाहिए वो समय ही तो है। और यह जब तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। यह बिल्कुल मुमकिन है। अपने सपनों को ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हो तो किसी को इंटरफेयर मत करने दो। अपने आने वाली रुकावटों से मत डरो। दूसरों को लुभाना छोड़ दो। दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। किसी को भी अपने आप को रोकने मत देना। आज तुम्हें काम तो करना होगा ताकि कल तुम अपने सपनों के और नज़दीक हो सको। और अगर ऐसा हर रोज़ करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब तेरा सपना तेरे पास होगा। और हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल, अभी का समय होता है। इसलिए सही वक्त का इंतज़ार मत करो, इसी वक्त में सही कर दो। हर रोज़ जब तुम रात को सोने लगते हो तब अपने आप से ज़रूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज़ के गोल्स को, रोज़ के टारगेट्स को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह से यूज़ करो कि आने वाले समय में और बेटर हो सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेहतर बन सको। वो काम करो जिसको तुमने कभी किया ही नहीं। ज़्यादा समय नहीं बचा हमारे पास। ज़्यादातर आप में से अभी 20 साल पार कर चुके होंगे। मतलब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन टाइम नहीं बचा हमारे पास। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि अब तुम्हें अपने बाकी बचे जीवन को क्या करना है। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपनी लाइफ को सबसे बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल क्या हैं, वो अगर तुमने हासिल कर लिए तो ये साल तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तब तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है। आगे बढ़ना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है। आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनने में जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी एक दिन पे बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से करने लग जाओगे, अब ऐसे इंग्रेडिएंट देगा जिसे आप सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कद्र नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। हमारा डायरेक्शन हमारे डेस्टिनेशन का पता बताती है। बस आपकी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में
10 से 12 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और आप उनमें से 5 से 6 को यूज़ कर लिया तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो, तुमने बीते 90 दिन में कितनी किताबें पढ़ी, कितना नॉलेज गेन किया, कौन सा नया स्किल सीखे, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किए। अपने आप को ध्यान से देखो कि अभी तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल लिए गए डिसीजंस का क्या रिज़ल्ट निकला। तुमने कल जो भी किया, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसी की रिज़ल्ट की वजह से आज तुम ऐसे बने हो। अपने आप से क्वेश्चंस करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो, यही तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या कुछ अलग करना चाहते हो, या कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो। अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो दुनिया में अपने परिवार के लिए करना चाहते हो जो किसी और ने नहीं किया। अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू करो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदलोगे तो कर दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कद्र करती है। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि तुम कल कब तक जियोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के कितने साल बाकी हैं। मायने ये बात रखती है कि तुम अपने लाइफ के बचे हुए हर एक पल को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिन से यूज़ ना किया जाए तो वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजार दें और बाकी 4 घंटे काम में गुजार दें तो हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 14 घंटे आपको कैसे यूज़ करना है। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो इन 14 घंटों को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने समय को सही से यूज़ करना सीख गए तो हमें अपने सपनों की ज़िंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम को बर्बाद करना छोड़ दो। धन्यवाद।